देखो अब नेक्स्ट सम जो करेंगे हम लोग, अच्छे से ध्यान से देखो। देखो जैसे बोल रहा है क्या कि किसी स्टील से बने, स्टील के पत्थर से बने एक मुंह खुला, एक मुंह खुला बेलनाकार पात्र, एक मुंह खुला बेलनाकार पात्र के आधार का व्यास, आधार का व्यास तुमको दे दिया मान लो 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई दे दिया तुमको 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर ये दे दिया और ऊंचाई तुमको दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा क्या, अगर इतना हो तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, उस बेलनाकार पात्र के वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दूसरा, पात्र में कितना स्टील का पत्थर है, पात्र में कितना स्टील का पत्थर है ये पूछा। तीसरा, पात्र में जल भरने पर जल का आयतन ज्ञात करो। है ना, पात्र में जल भरने पर जल का आयतन ज्ञात करो। फिर चौथा, पात्र में 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जल होने पर, पात्र में 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जल होने पर जल का आयतन क्या होगा। यदि पात्र में कुछ जल हो एवं उस पात्र में लोहे की गोली डालने पर जल का तल 2 सेंटीमीटर ऊपर उठे तो पात्र में ऊपर उठे जल का आयतन क्या होगा। जल का आयतन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसके पात्र के वक्रतल को पॉलिश करने में ₹2.5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से
कितना खर्च होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 50 रुपया, अच्छा ठीक है, 2.5 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। देखो कितना खर्च होगा। 7 नंबर, यदि बेलन को पात्र को बनाने में प्रति वर्ग सेंटीमीटर 15 रुपए की दर से खर्च हो तो बेलन यदि पात्र को बनाने में प्रति वर्ग सेंटीमीटर 15 रुपए की दर से खर्च हो तो पात्र को बनाने में कितना खर्च होगा। देखो तो सबसे पहले तुमको क्वेश्चन किया है उस बेलनाकार पात्र के वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन में हमको दिया है कि किसी स्टील के पत्थर से बने एक मुंह खुला बेलनाकार पात्र के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। मतलब एक बेलनाकार पात्र तुम्हारा इस तरह का है, लगभग कहा जाए तो इस तरह का। इसका एक मुंह खुला है, मतलब नीचे वाले भाग को बनाया गया, ऊपर वाला भाग खुला है। जैसे कि एक बाल्टी होती है उसी टाइप का नीचे वाला भाग तुम्हारा क्या है, यहाँ पे बंद है, मतलब क्या बनाया गया, और ऊपर वाला भाग पूरी तरह से खुला है, इस टाइप का है। तो बोल रहा है क्या है कि किसी स्टील के पत्थर से बने एक मुंह खुला बेलनाकार पात्र के आधार का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उस पात्र के वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ जो तुम्हारा बेलन जो बना है ना, बेलन जो बना है उस बेलन का सिर्फ और सिर्फ दीवार का क्षेत्रफल हमको निकालने को बोला है ना। बेलन देखो तो ये जैसे मान लो कि मेरा बेलन है तो इस बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाले तल का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखो अगर तुम लोग को बोले ही थे कि मेंसुरेशन में सबसे पहले तुमसे जो क्वेश्चन किया सबसे पहले उसी के बारे में हम लोग सोचते हैं कि उसको कैसे निकालेंगे। वक्रतल का क्षेत्रफल पूछा है तो इसके बारे में सोचेंगे कि कैसे ये निकलेगा। तो सोचेंगे क्या कि वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्रतल के क्षेत्रफल का क्या कोई फार्मूला होता है। तो हाँ, वक्रतल के क्षेत्रफल को निकालने का फार्मूला मेरा है 2πRh। 2πRh होता है। तो अब देखेंगे कि इस फार्मूले में तुमको क्या क्या दिया और तुमको क्या क्या चाहिए। तो फार्मूले में हमको 2πRh में r और h चाहिए। पाई का मान तो हमको पता रहता है 22/7, r का मतलब हो गया अर्धव्यास और h का मतलब हो गया ऊंचाई। तो r का मतलब अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों हमको सवाल में दिया होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि सवाल में हमको दिया है कि नहीं दिया है। तो हाँ दिया है। व्यास तुमको दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमको अर्धव्यास चाहिए। तो व्यास है तो क्या व्यास से हमको अर्धव्यास नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। व्यास को अगर आधा कर दे तो हमको अर्धव्यास मिल जाएगा। तो हमको अर्धव्यास भी दिया है और ऊंचाई भी दिया है, दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग इसके वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले दोनों को मेंशन कर देंगे जो जो चाहिए। तो बेलनाकार पात्र के आधार का अर्धव्यास चाहिए। तो आधार का अर्धव्यास तुमको कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा, 7 बार में आ जाएगा, कट के 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? बेलनाकार पात्र के आधार का अर्धव्यास पता चल गया। अच्छा, तो अब बेलनाकार पात्र के आधार का अर्धव्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। अब उस बेलनाकार पात्र की ऊंचाई भी हमको दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो हमको इसके वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे कि बेलनाकार पात्र के वक्रतल का क्षेत्रफल 2πRh। तो फॉर्मूला बस बैठा दो, मान फॉर्मूले में मान को बैठा दो। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r मतलब अर्धव्यास दिया हुआ 7, h मतलब ऊंचाई तुमको दिया हुआ है कितना? तो 7 से 7 कट जाएगा। उसके बाद आप इसको इंटू कर देंगे तो 22 से 2 को इंटू कर दो 44, 44 से 10 को इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर।
ये हो गया मेरा क्या, वक्रतल का क्षेत्रफल, कि इसके वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है। हम इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि इसके वक्रतल को बनाने में कितनी स्टील का पत्थर कितना लगा है। तो इसके वक्रतल को बनाने में, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा वक्रतल है, तो इसके वक्रतल को स्टील से बनाया गया है, तो कितना पत्थर लगा है, कितना स्टील की चादर लगी है इसको बनाने में, इसके वक्रतल को बनाने में। तो इसके वक्रतल को बनाने में 440 वर्ग सेंटीमीटर स्टील की चादर लगी है इसको बनाने में। आई बात समझ में? अच्छा, फिर ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इस बेलनाकार पात्र को बनाने में, बेलनाकार पात्र को बनाने में कितना स्टील का पत्थर लगा है। तो बेलनाकार पात्र को बनाने में कितना स्टील का पत्थर लगा है, ये जरा गौर से सोचते हैं। मतलब बेलनाकार पात्र को बनाने में कितना स्टील का पत्थर लगा, मतलब संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्योंकि बेलनाकार पात्र अगर बना है तो नीचे भी बना है, साइड में भी बना है, लेकिन ऊपर नहीं बना है। क्यों? क्योंकि उसका एक मुंह खुला हुआ है, उसका एक मुंह खुला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका एक मुंह खुला हुआ है तो जो स्टील की पत्थर अगर लगेगी उस बेलनाकार पात्र को बनाने के लिए, जैसे मान लो कि यही अगर बेलनाकार पात्र हो, इसका ऊपर वाला मुंह खुला है ना, तो अगर इसको बनाने में कितना लगा है स्टील का पत्थर, ये देखेंगे तो जाहिर सी बात है इसका नीचे वाले भाग को बनाया है और ये वक्रतल को बनाया है। ऊपर वाला मुंह खुला है तो इसमें पत्थर लगेगा क्या, स्टील की चादर इसमें लगेगी बनाने के लिए? नहीं लगेगा, सिर्फ नीचे में और इसके वक्रतल को। इसका मतलब हमको संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन वक्रतल का और सिर्फ एक आधार का। अगर वक्रतल का क्षेत्रफल और एक आधार का क्षेत्रफल अगर हमको मिल जाए तो हम कहेंगे कि जितना क्षेत्रफल है इसके वक्रतल को और एक आधार के क्षेत्रफल को बनाने में, उतना ही क्षेत्रफल का, उतना ही हमको स्टील का पत्थर लगेगा उसको बनाने में, उस बेलन के पूरे पात्र को बनाने में। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि बेलन के, मतलब स्टील के पात्र को बनाने में, स्टील के पात्र को बनाने में पत्थर लगा है कितना। तो देखो जाहिर सी बात है कि नीचे लगा है और वक्रतल पे लगा है। तो कहने का मतलब सिर्फ वक्रतल और नीचे वाला एक तल, जो कि नीचे वाला जो तल होता है ये क्या होता है, वृत्ताकार तल होता है। तो वृत्ताकार तल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वक्रतल का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ये तल को बनाने में जितना लगा और इस तल को बनाने में जितना लग रहा है, जितना क्षेत्रफल आएगा उतना ही क्षेत्रफल का हमको पत्थर लगेगा। आई बात समझ में? तो दोनों को जोड़ देंगे, वक्रतल का और एक आधार के क्षेत्रफल का निकाल करके जोड़ देंगे तो जो आएगा वो आंसर होगा। यहाँ पे निकालो 2 इंटू, देखो 2 पाई आर एच का तो मान यहीं पे निकाल करके हम लोग बैठे हैं। 2 पाई आर एच का 440 बैठा दो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। और या फिर अगर मान लो कि 440 नहीं निकला रहता तो तुमको यहाँ पे निकालना पड़ता, तो तुम कर ही लो, निकाल ही लो। 22/7 इंटू आर का मतलब अर्धव्यास 7 इंटू एच का मतलब ऊंचाई 10 प्लस फिर पाई का मान 22/7 यहाँ इंटू आर स्क्वायर। आर का मान हो गया 7, उसका स्क्वायर 7 से 7 कट गया, तो ये सब इंटू करके हो जाएगा 440 प्लस ये 22/7 इंटू ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और कट जाएगा 7 बार में, तो ये हो जाएगा 440 प्लस 22 से 7 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 154, मतलब 4 5 4 9 4 1 5 594 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 594 594 वर्ग सेंटीमीटर का पत्थर, मतलब जो पत्थर लगा है बनाने में ना। तो पत्थर देखो, पत्थर मतलब क्या होता है, पत्थर किसको बोलते हैं, मोटा नहीं पतला, एकदम पतला, मतलब इतना पतला होता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल दिखेगा, उसमें आयतन नहीं दिखेगा। आयतन तब दिखेगा जब वो पत्थर थोड़ा मोटा होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है, एकदम पूरा पतला है, पत्थर उसी को बोलते हैं पतला है। तो पतला है तो इसका सिर्फ क्षेत्रफल दिखेगा, इसका आयतन नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब इसको चारों तरफ से अगर नीचे और ये वाला भाग अगर इसका बनाया है तो टोटल कितना क्षेत्रफल लगा है, कितना पत्थर लगा है इसको बनाने में, तो इतना 594 वर्ग सेंटीमीटर का पत्थर लगा है इसको बनाने में, नीचे वाले भाग को और ऊपर वाले भाग को वक्रतल को। आई बात समझ में? ये हो गया मेरा 2 आंसर। देखो मान लो कि यही तुम्हारा पात्र था। अब बोल रहा है क्या कि अगर इस पात्र में अगर जल भरा जाए पूरी तरह से, तो जल भरने में ये पात्र भर जाएगा
है ना। तो बोल रहा है क्या कि अगर इस पात्र में जल भरा जाएगा तो जल का आयतन कितना होगा, इसमें पानी कितना आएगा, कितना आयतन होगा जल का। आई बात समझ में। तो जल का आयतन निकालने के लिए पात्र का आयतन निकालो और चाहे जल का आयतन निकालो, बात तो एक ही है ना। पात्र का आयतन निकाल दो और चाहे जल का आयतन निकालो, मतलब बात एक ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जल का आयतन पूछ रहा, मतलब पात्र का आयतन निकल जाएगा तो हम कहेंगे कि जल उसमें उतना ही आएगा। तो चलो निकाला जाए पात्र का आयतन। तो आयतन निकालने को बोला है तो जाहिर सी बात है, आयतन निकालने को बोला है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आयतन निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है। तो हाँ होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यह है फार्मूला तुम्हारा पात्र के आयतन को निकालने का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच अगर तुम्हारा फार्मूला है तो देख लो कि इसमें क्या क्या चाहिए। तो आर चाहिए और एच चाहिए, मतलब अर्धव्यास चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो अर्धव्यास तुम्हारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास हम लोग निकाले इसके पहले, और ऊंचाई तुमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान पुटअप कर देंगे आ जाएगा। तो देखो फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान हो गया तुम्हारा कितना, 7, हम लोग पहले ही निकाल करके बैठे हैं। ये हो गया 7 का स्क्वायर इंटू एच, एच का मान कितना है 10, बैठा दिए। तो 22/7 इंटू, तुम चाहो तो इसको इंटू कर सकते हो, तोड़ सकते हो, और चाहो तो 2 बार इंटू के रूप में लिख सकते हो ऐसे। तो ये 7 से एक साथ कट गया और गुणा जब करेंगे तो 22 ये 1540 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना। आई बात समझ में। लेकिन अब देखो अगर हम लोग इस आयतन को अगर तुमको सेंटीमीटर में निकालना, अगर लीटर में अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे। ये तो आयतन तुम्हारा सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर में निकालना है कि हाँ उस पात्र में इतना घन सेंटीमीटर जल। लेकिन जाहिर सी बात है जल का आयतन तो हम लोग लीटर में निकालते हैं। तो क्या करेंगे लीटर में निकालने के लिए, तब ये तो तरीका है ही निकालने का। हम लोग अगर आंसर इतना भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, है ना। आयतन हम लोग इतना भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन चूंकि जल जो है वो एक द्रव है और द्रव का आयतन निकाला जाता है लीटर में। तो लीटर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अपने फिर से यहाँ पे हम दिखा रहे हैं क्या करेंगे कि पात्र का अर्धव्यास, मतलब सारे के सारे यूनिट को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, डेसीमीटर में। क्यों, क्योंकि अगर सारा यूनिट डेसीमीटर में होगा तो आयतन घन डेसीमीटर में निकलेगा, और घन डेसीमीटर को हम लोग लीटर कह सकते हैं। तो पात्र का अर्धव्यास देखो तुमको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस 7 को 10 से भाग दे देंगे, सेंटीमीटर को 10 से भाग दे देंगे तो डेसीमीटर में बदल जाएगा ये। और पात्र की ऊंचाई भी तुमको दे दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि 10 को वापस 10 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और कट हो गया तुम्हारा 1 डेसीमीटर। तो अब जाकर के हम लोग क्या निकालेंगे, पात्र में जल का आयतन। तो पात्र का आयतन निकालोगे या जल का आयतन निकालोगे, बात एक ही है। तो पात्र में जल का आयतन क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर, मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास का मान है 7/10 उसका स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब ऊंचाई 1। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 1। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 बार में, 7 बार ये कट जाएगा, 7 को 49 से काटेंगे 7 बार में। अब इंटू कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 154 और नीचे हो जाएगा 100। 100 से इसको डिवाइड कर दोगे तो देखो एक के पीछे 2 जीरो है, तो दशमलव बिंदु 2 स्थान इधर खसक जाएगा। देखो ये 22 और 100 कट रहा था लेकिन हम काटे नहीं, क्योंकि पूरा कटेगा ही नहीं। तो तुम पूरा मत काटो, नीचे एक के पीछे जीरो का फॉर्म रहेगा तो भाग देने में काफ़ी आसानी होगी। देखो एक के पीछे 2 जीरो तो दशमलव बिंदु 2 स्थान इधर खसका दो, मतलब 1.2 स्थान इधर खसकने का मतलब 1 2 5 के बाद दशमलव बिंदु बैठेगा। 1.54 घन डेसीमीटर, और इसी डेसीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं लीटर। इसका मतलब पात्र में अगर जल भरा जाएगा तो जल का आयतन कितना होगा, 1.54 लीटर, मतलब 2 लीटर से भी कम। आई बात समझ में, 1.54 लीटर जल तुम्हारा पात्र में। आई बात समझ में, ये हो गया तुम्हारा आंसर। जब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या कि अगर पात्र में 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर जल भरी जाए तो जल का आयतन कितना होगा। तुम लोग को हम बताए थे कि अगर माने किसी पात्र में देखो उसका आयतन किस तरह से निकलता है, तुम लोग को बताए थे
कि अगर आधार का क्षेत्रफल अगर कांस्टेंट है तो ऊंचाई के ऊपर उसका आयतन निर्भर करता है। अगर ऊंचाई पूरा 10, जैसे इसमें 10 सेंटीमीटर दिया है, अगर तुम पूरे 10 सेंटीमीटर का ऊंचाई अगर आधार के साथ लगा दो तो पूरा का पूरा आयतन बता देगा। लेकिन बोल रहा क्या कि इसमें 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ही जल है, तो बोल रहा क्या, तो बताओ जल का आयतन कितना है। अगर किसी को इसका बेसिक थ्योरी पता होगा, इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो सम बना लेगा। नहीं तो उसको अगर ये पता रहेगा कि चलो आयतन निकालने का फॉर्मूला सर दिए पाई आर स्क्वायर एच से होता है, तो पाई आर स्क्वायर आर का मान तो बैठा देगा, लेकिन एच के मान में वो ढूंढेगा कि एच का मान कौन बैठा है। सर एच का मान 10 दिए हैं, 7 भी है, क्या बैठाएंगे। तो कहने का मतलब तुमको आयतन कितनी ऊंचाई तक का निकाला है, 7 सेंटीमीटर का ना। इस पात्र में जब जल डाला गया तो 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जल पहुंचा है। इसका मतलब हमको 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक का जल निकालना है। तो तुम लोग को क्या बताए थे, तुम जितनी ऊंचाई का प्रयोग करोगे आयतन उतने दूर का निकलेगा। हम अगर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रयोग करेंगे तो आयतन मेरा 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक का ही दिखाएगा। है बात समझ में। तो अगर हम लोग ऊंचाई, जैसे हम लोग इसके पहले वाले समय पाई आर स्क्वायर एच की जगह 10 बैठा है तो पूरा आयतन बताया, यहाँ पे अब एच की जगह क्या बैठाना होगा, 7। अगर 7 बैठाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर जल पहुंचेगा इस पात्र में तो आयतन कितना दिखाएगा। आई बात समझ में, आयतन कितना दिखाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बेलन में 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जल का आयतन, तो देखो फॉर्मूला वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच यही लगेगा, लेकिन पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब हो जाएगा अर्धव्यास, अर्धव्यास से यहाँ पे हो जाएगा 7 उसका स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब ऊंचाई। अगर कोई ऊंचाई 10 लगा देगा तो नहीं बताएगा कि इसका आयतन कितना है, 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। तो यहाँ पे ऊंचाई को क्या लगाना होगा, 7 लगा दोगे, ये 7 से ये 7 कट गया, फिर 22 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 40। तो 22 इंटू 49, अब इन दोनों को गुणा करोगे, है ना। देखो 7 से 7 कट गया तो 22 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 22 से 49 को तुम इंटू कर दोगे तो देखो यहाँ पे 49 और 22 को इंटू करोगे तो 9 दूना 18 और 4 दूना 8 1 9, फिर ये तुम्हारा 8 और 9, तो ये हो जाएगा 8 9 8 17, 9 1 10, तो कितना आ जाएगा 1078 घन सेंटीमीटर। मतलब उस पात्र में जल अगर 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर पहुंचेगा तो जल का आयतन कितना दिखेगा, 1078 घन सेंटीमीटर। अगर तुमको इसको लीटर में अगर दिखाना है तो सारे इकाई को तुमको चेंज करके डेसीमीटर में डालना पड़ेगा और तब जाकर के इसका आयतन तुम्हारा किसमें निकलेगा, लीटर में। या फिर यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं लीटर, एक छोटा सा प्रक्रिया अप्लाई करना पड़ेगा, बस निकल जाएगा। इसके पहले तो हम बताए हैं कि हम लोग अगर आयतन लीटर में निकालेंगे तो इकाई को हम लोग डेसीमीटर में बदल देंगे। अगर तुम यहाँ तक भी पहुँच करके अगर लीटर में जानना चाहोगे तो वो वाला उस तरह से बता दिया। अब ये दूसरा वाला तरीका जान लो कि अगर सेंटीमीटर से हम लोग घन सेंटीमीटर से अगर लीटर में पहुँचेंगे तो कैसे। तुम लोग को हम जब पढ़ाए थे फिजिकल साइंस और मैथ में भी हम बताए हैं कि 1 लीटर का मतलब 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है, 1000 सीसी होता है 1 लीटर। तो अगर इस सेंटीमीटर को अगर हमको घन सेंटीमीटर को अगर लीटर में बदलना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे 1000 से। तो 1078 को 1000 से अगर भाग दे दोगे तो तुरंत घन सेंटीमीटर हट के यहाँ पे यूनिट लीटर दिख जाएगा। अब देखो कटेगा नहीं, मत काटो, कट रहा है लेकिन 2 से कट रहा है लेकिन मत काटो। यहाँ पे पूरी तरह से कटेगा ही नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसको दशमलव बिंदु में चेंज कर देंगे। कैसे, 1 के पीछे 3 जीरो है ना, तो दशमलव बिंदु 3 स्थान इधर घसक जाएगा, 1 2 3 मतलब 0 के बाद बैठेगा 1.078 इतना लीटर। आई बात समझ में, 1.078 इतना लीटर तुम्हारा पात्र में जल होगा अगर 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर जल पहुंचे पात्र में। क्लियर हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि पात्र में कुछ जल है, सपोज कुछ जल है, इस पात्र में मान लो कि कुछ जल है। तो बोल रहा है क्या कि जब इस पात्र में कुछ जल है और एक लोहे के टुकड़े को जब हम इस पात्र में डाल दिए हैं तो लोहे का टुकड़ा जब इस पात्र में आया है तो आने के बाद क्या होगा,
जब इस लोहे का टुकड़ा जब इस पात्र में आएगा और इस पात्र में अगर मान लो कुछ जल है तो क्या होगा, जल का तल ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि जब ये लोहे का टुकड़ा जब इस पात्र में आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको रहने के लिए इसमें जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए? उतना ही जगह घेरेगा जितना इसका आयतन है। तो ये अपना आयतन के बराबर जल को क्या करेगा, यहाँ से हटाएगा, तो वो जल कहाँ चला जाएगा, सीधा ऊपर उठ जाएगा। मान लो कि जल इस पोजीशन पे था और उठ करके अब इतने पोजीशन पर उठ गया, मतलब 2 सेंटीमीटर जल उठ गया। हम देखें कि ये जो ऊंचाई उठा जल का वो 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जल ऊपर उठ गया। आई बात समझ में? तो 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर जल ऊपर उठा है तो बोल रहा है क्या, तो बताओ कि जल का तल 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठा है तो ऊपर उठे हुए जल का आयतन क्या है, मतलब जल अगर ऊपर उठा है तो कितना आयतन का जल ऊपर उठा है, ये हमको बताओ, कितना आयतन का जल ऊपर उठा है। आई बात समझ में? यह हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे निकालने के लिए कि कितना आयतन का जल मेरा ऊपर उठा है, तो देखो हम तुम लोग को बताए थे कि हम जितनी ऊंचाई का प्रयोग करेंगे आधार के क्षेत्रफल के साथ आयतन मेरा उतने का निकलेगा। तुम्हारा यहाँ पे जल कितना ऊंचाई तक गया है, 2 सेंटीमीटर तक। और देखो तो आधार का क्षेत्रफल फिक्स रहता है कि नहीं, चाहे इस पोजीशन पर देखो और चाहे इस पोजीशन पर देखो, इस पोजीशन पर देखो चाहे इस पोजीशन पर देखो, आधार का क्षेत्रफल फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा। इस पोजीशन पर आधार का क्षेत्रफल जितना होगा यहाँ पे अलग हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे भी आधार का क्षेत्रफल वही होगा। कहने का मतलब ये जो तुम्हारा जल जो ऊपर उठा है ना 2 सेंटीमीटर का, अगर मान लो कि 2 सेंटीमीटर का जल जो है अगर इसी तरह का, बात को समझोगे, इसी तरह का एकदम सेम, एकदम उतना ही लंबाई का, उतना ही हाइट का और उतना ही आधार का क्षेत्रफल का एक हम पात्र लेते हैं और जितना जल ऊपर उठा है उस जल को अगर इस पात्र में डालेंगे तो इसमें अगर 2 सेंटीमीटर हाइट दिखा रहा तो इसमें कितना दिखाएगा, 2 सेंटीमीटर दिखाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 सेंटीमीटर वाला जल अगर आधार पर लेकर के आओगे तो यहाँ पे भी तो इसका ऊंचाई 2 ही सेंटीमीटर दिखाएगा ना। क्यों 2 सेंटीमीटर दिखाएगा, क्यों? क्योंकि आधार का क्षेत्रफल क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर आधार के क्षेत्रफल पर आया, चाहे यहाँ पे समझो 2 ही सेंटीमीटर तुम्हारा जल का ऊंचाई ऊपर उठेगा। तो बोल रहा है क्या कि अगर जल 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर ऊपर उठा है तो ऊपर उठे हुए जल का आयतन कितना है, तो ऊपर उठे हुए जल का आयतन अगर निकालना है तो देखो कि जल कितना ऊंचाई ऊपर उठा, 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रयोग अगर कर दे तो हमको जो आयतन निकलेगा वो आयतन किसका बताएगा, उस जल का बताएगा जो जल ऊपर उठा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जल ऊपर उठने पर ऊपर उठे जल का आयतन कितना हो जाएगा। देखो फार्मूला वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान बैठा दो 7 उसका स्क्वायर इंटू एच, एच यहाँ पे कौन सा बैठाएंगे, 2 बैठा दिए, तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू 2, 7 से कट जाएगा 7 बार में, तो 22 7 और 2 इन सबको इंटू करेंगे तो 22 7 पे देखो हो जाएगा तुम्हारा 7 दूना 54, सॉरी 7 दूना 14, 14 दूना 28, फिर 14 दूना 28, 2 30, 308 इतना घन सेंटीमीटर जल ऊपर चढ़ा। तुमको जानना है कि इतना घन सेंटीमीटर में कितना लीटर होता है, तो इसको तुम 1000 से भाग दे दो, 1000 से मान लो भाग दे दिए तो देखो दशमलव बिंदु 3 स्थान के बाद आएगा, 1 2 3, 3 स्थान के बाद मतलब 3 के बाद 308, यहाँ पे इसके पहले 0 लगा दो, इतना लीटर। तुमको अभी भी नहीं समझ में आया कि इतना लीटर का मतलब क्या हुआ। अगर तुमको इतना लीटर को तुमको नहीं जानना है कि इतना लीटर का मतलब कितना हुआ, तो तुम इसको क्या कर दो, इस लीटर को तुम मिलीलीटर में बदल दो। मिलीलीटर का मतलब समझते हो ना, मिलीलीटर सेंटीलीटर ये सब। तो मिलीलीटर में अगर इसको बदलते हैं तो देखो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। कहने का मतलब 1 लीटर में अभी अभी हम लोग ये भी पढ़े कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, 1000 घन सेंटीमीटर भी होता है। तो अगर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हुआ और 1 लीटर में 1000 मतलब कि घन सेंटीमीटर हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं कि
एक घन सेंटीमीटर में 1 मिलीलीटर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देखो हम कह सकते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब 1000 मिलीलीटर में 1000 सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर हो रहा। मतलब 1 लीटर में एक घन सेंटीमीटर में 1 मिलीलीटर होगा। बात मेरा समझे कि नहीं समझे? तो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा कि लीटर का मतलब क्या हुआ, तो मिलीलीटर में इसको बदलोगे। कैसे? तो देखो इस लीटर को अगर मिलीलीटर में अगर बदलते हैं तो 1000 से गुणा कर देंगे वापस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 308 मिलीलीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। 308 मिलीलीटर जल ऊपर तुम्हारा चढ़ेगा, चाहे इतना लीटर जल चढ़ेगा, चाहे इतना घन सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा। तो जिस तरह से 1 घन सेंटीमीटर सॉरी 1 घन डेसीमीटर का मतलब होता है 1 लीटर, उसी प्रकार 1 घन सेंटीमीटर में होगा तुम्हारा 1 मिलीलीटर। ये बात है, आई बात समझ में? जिस तरह से हम 1 घन डेसीमीटर को हम लोग 1 लीटर कहते हैं, उसी तरह से 1 घन सेंटीमीटर को 1 मिलीलीटर कहेंगे। आई बात समझ में? तुम लोग जब दवा का जो तुम देखोगे कैप है ना, सिरप से जब तुम सिरप को जब पीते हो तो कैप में ही डाल करके पीते हो। उस कैप में देखना लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है वो तुम्हारा उसका माप आयतन लिखा रहता है 250 ml, 100 ml, 500 ml। तो 250 ml का मतलब क्या हुआ? 250 250 मिलीलीटर है ना। 500 ml मतलब 500 मिलीलीटर। आई बात समझ में? तो सोचो 250 मिलीलीटर जो दिखाता है, इतना छोटा सा कैप में आधा जो ढक्कन होता है ना, वो तुम्हारा 250 ml होता है, मतलब 250 मिलीलीटर का होता है। तो तुम समझ रहे 308 मिलीलीटर का मतलब कितना? लगभग वो छोटा सा जो तुम्हारा ढकना है ना, उतना के बराबर होगा। आई बात समझ में? उतने पानी के बराबर होगा। क्लियर हुआ ये बात? समझ में आया? देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या कि किसी स्टील के क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या कि इसके ये जो पात्र है, इस पात्र के वक्र तल को पॉलिश किया जाए। पात्र मतलब होता है बर्तन, है ना। तो इस बर्तन के वक्र तल को क्या किया जा रहा? पॉलिश किया जा रहा। तो बोल रहा है कि इसके पात्र को पॉलिश करने में, इसके वक्र तल को पॉलिश करने में 2.5 रुपया की दर से कितना रुपया खर्च पड़ेगा। तो तुम ही सोचो कि अगर वक्र तल को अगर पॉलिश कर रहा, मतलब वक्र तल के किस भाग को पॉलिश किया? वक्र तल को पॉलिश कर रहा मतलब उसके पूरे क्षेत्रफल को पॉलिश कर रहा। तो यहाँ पे बोल दिया क्या कि अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर को पॉलिश किया जा रहा तो 2.5 रुपया खर्च हो रहा। 2.5 रुपया खर्च हो रहा। तो 2 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च मेरा कितना आ जाएगा? 5 रुपया। 3 वर्ग सेंटीमीटर का 7.5, 4 वर्ग सेंटीमीटर का 10। तो इसी तरह से करते करते वक्र तल का क्षेत्रफल जितना है, उस पूरे क्षेत्रफल को अगर हम लोग पॉलिश करते हैं तो कितना रुपया मेरा खर्च गिरेगा, कितना रुपया खर्च आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देखो वक्र तल को पॉलिश करने में खर्च, इसके वक्र तल को पॉलिश करने में कितना रुपया खर्च होगा। तो देखो इसका वक्र तल कितना रुपया तुम्हारा, वक्र तल टोटल कितना था इसका? 440। टोटल अगर वक्र तल देखा जाए उससे पूरे बेलन का, तो उसका वक्र तल है 440 घन सेंटीमीटर का। मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर को रंग का पॉलिश करा तो 2.5 रुपया लग रहा। तो 440 घन सेंटीमीटर का उसका पूरा वक्र तल है। तो कितना रुपया खर्च होगा ये हमको जानना है। तो क्या करेंगे, इसको 2.50 से इंटू कर देंगे, क्योंकि जिसका खर्च पूछता है उससे इंटू कर देते हैं। वक्र तल का खर्च पूछ रहा तो वक्र तल से इंटू करेंगे। किसको? जिस दर से खर्च कर रहा है उसको। तो 2.5 रुपये की दर से खर्च कर रहा है, 2.5 से इंटू कर दे रहे। तो इसको जब इंटू करोगे तो 400, 880 और फिर 220, देखो हो जाएगा तुम्हारा 1100। टोटल कितना रुपया खर्च होगा? 1100 है ना। देखो 440 को 2 से इंटू करो, पहले 2 रुपया के हिसाब से जानो 440 का 880 होगा, और फिर 8 आना के हिसाब से समझो। 440 का तो आधा हो जाएगा 220, कितना हो जाएगा? 1100, है ना। या फिर तुम लोग इंटू करके समझो, नहीं समझना है तो इंटू कर लो। तो 1100 रुपया हो जाएगा तुम्हारा वक्र तल को पॉलिश करने का टोटल खर्च।
अब जानेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है क्या कि ये जो तुम्हारा वक्र जो पत्थर है उस पत्थर को खरीदा जा रहा है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर को खरीदा जा रहा है, तो कितना रुपया खर्च दिखा रहा? 15 रुपया। 1 वर्ग सेंटीमीटर अगर खरीदा जा रहा तो उसका 15 रुपया खर्च बता रहा है। तो बोल रहा तो बताओ पूरे मतलब कि अगर बेलन को अगर बनाया गया है तो बेलन को बनाने में जितना पत्थर खर्च हुआ उसका टोटल खर्च कितना होगा। इस बेलन को बनाने में जितना पत्थर लगा है तो कितना पत्थर लगा है, इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बताएगा, जिसमें सिर्फ आधार दिखेगा और ऊपर वाला पार्ट दिखेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका वक्र तल और आधार को बनाने में जितना पत्थर लगा है उसका टोटल खर्च कितना है, ये हमसे पूछ रहा है कि इस टोटल बनाने में इसका टोटल कितना रुपया खर्च पड़ा। पत्थर मतलब क्या, इस पूरे बेलन को बनाने में, इस पूरे पात्र को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है इसको बनाने में किसका खर्च बता रहा, पत्थर का ना। 1 वर्ग सेंटीमीटर पत्थर खरीद रहा तो 15 रुपया लग रहा, तो पूरे बेलन को बनाने में उसको कितना पत्थर लगा होगा, जितना पत्थर लगा होगा उतना ही खर्च उसका गिरेगा। पत्थर जितना खरीद के लाया है उस जितना मतलब कि जितना पत्थर लगा इसका बनाने में उतना पत्थर का खर्च जितना रुपया होगा उतना ही रुपया इसको बनाने में खर्च लगा है। आई बात समझ में? अगर पत्थर को खरीदने में 100 रुपया लगा तो बेलन को बनाने में 100 रुपया खर्च होगा। आई बात समझ में? तो लिखेंगे कि बेलन के पत्थर का खर्च कितना हो जाएगा। तो देखो पूरा कितना इसका क्षेत्रफल था, 594 क्या 594। अब इसको 15 से इंटू कर दो तो पता चल जाएगा, 15 चौका हो जाएगा 60, 8,910। कितना रुपया हो जाएगा मेरा क्या खर्च। आई बात समझ में? ये